आज की तारीख है 20 मई 2025 और वक्त हो चला है दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। तकरीबन आधा घंटा पहले मैं आरटीओ ऑफिस से आया हूं और आरटीओ ऑफिस विजिट करने का मेन सीन ये था। सबसे पहला सीन ये था कि हमारा जो पुराना वाला जो बाइक था RTR 204B, उसका आरसी ट्रांसफर का इशू था। और दूसरा इशू ये था कि हमारे एक मित्र हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके पास टाटा टियागो है और टाटा टियागो का जो नंबर सीरीज है, जो नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन है वो BH सीरीज वाली है। अगर BH सीरीज वाली जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि BH सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए होता है। तो BH सीरीज उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जिनका जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल नेचर का है, जिनको टाइम टू टाइम ट्रांसफर किया जाता है, तबादला किया जाता है। तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कोई डिफेंस पर्सनल है, या फिर जिनका जॉब जो है PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि ONGC, सेल, गेल, तो इस तरह के जो कंपनी है उनके एम्प्लॉय है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसका ऑफिस जो है कम से कम 4 स्टेट में है। तो इस तरह के जो तमाम जो कर्मचारी हैं जिनका मतलब कुल मिलाकर के इसका फंडा यही है कि जिनका जॉब जो है ट्रांसफरेबल नेचर का है उनको BH सीरीज वाली नंबर जो होती है, जो नंबर प्लेट होती है वो दी जाती है। और BH सीरीज का जो पैटर्न होता है कुछ इस तरीके का होता है। स्क्रीन पे आप बखूबी आप देख सकते हैं कि BH सीरीज का नंबर कैसा होता है। तो BH, यहाँ पे BH का मतलब होता है भारत। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसको आप किसी भी स्टेट में आप ले जा सकते हैं, वहां पे NOC की कोई जरूरत नहीं होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका फायदा यही होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई बाइक या फिर कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है 15 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और 15 सालों के लिए रोड टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आज का जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आरटीओ ऑफिस में जितने सारे वहां पे दलाल और एजेंट अपने दुकान अपने पोर्टल को खोल के बैठे हुए होते हैं, कस्टमर को ठगने के लिए, आम पब्लिक को ठगने के लिए कैसे चूना लगाते हैं। तो अगर आपके पास भी BH सीरीज का नंबर है, नो मैटर कि आपके पास 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है, कोई भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे उन एजेंट से बचे, उन दलालों से बचे। मेरा मकसद बस आपको जानकारी देना है। तो अगर आपके पास BH सीरीज का नंबर है तो आपको मालूम होगा एट द टाइम ऑफ परचेज आपको बताया गया होगा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये 2 सालों के लिए होता है और आपको हर 2 साल में इसको रिन्यू करना होता है। रिन्यू बेसिकली आपका नंबर तो वही रहता है और रिन्यू एक ऐसा वर्ड है जैसे ही माइंड में ये घुसता है तो ऐसा लगता है कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब ऐसा होता है कि फिर से हमारे बाइक या फिर 4 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, नंबर आपका सेम रहेगा एट द टाइम ऑफ परचेज, जो भी आपको नंबर अलॉट किया गया था। और BH सीरीज का जो नंबर होता है जो 4 डिजिट का होता है BH, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करें इससे पहले आपको BH सीरीज वाले नंबर के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि BH सीरीज का जो नंबर है यह हमारे देश में अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया और तब से लेके आज तक और आगे भी वैसे लोगों के लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे लोगों के लिए अवेलेबल है जिनका जॉब ट्रांसफरेबल नेचर का है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है जिनका जॉब ट्रांसफरेबल नेचर का होते हुए भी उनके व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नंबर है वो कन्वेंशनल है यानी कि पुराना वाला ही है। सो एट द टाइम ऑफ परचेज जब भी आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं और अगर आपका जॉब ट्रांसफरेबल नेचर का है तो ये तय आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको BH पैटर्न वाला नंबर चाहिए या फिर जो कन्वेंशनल जो नंबर जो हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है वो वाला नंबर चाहिए। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप BH सीरीज का नंबर ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं, तो BH सीरीज में हर 2 साल के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा। और जो कन्वेंशनल है उसमें 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, 15 साल के लिए रोड टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज। इसमें क्या होता है, भारत सीरीज में क्या होता है, इसमें 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है
और हर 2 साल में आपको रिन्यू करना होता है। रिन्यू क्या होता है, बेसिकली हर 2 साल में आपको रोड टैक्स पे करना होता है। और जैसे ही जो आपका लास्ट डेट होगा ना, लास्ट डेट अगर आप मिस करेंगे उसके बाद आपको पेनाल्टी लग जाएगा। सो आपको ये तय करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि लास्ट डेट तक आपको अगर आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो लास्ट डेट तक आपको टैक्स जो है पेमेंट कर देना है। तो कुल मिलाकर के यही है। अब हम समझते हैं BH सीरीज का जो पैटर्न है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो 2 डिजिट होता है, जैसे कि 22, 23, 24, 25, ये जो 2 डिजिट होते हैं ये मेकिंग ईयर को डिनोट करते हैं। आपके व्हीकल का जो मेकिंग ईयर है उसको बताते हैं। जैसे कि अगर 22 है, इसका मतलब है कि आपका जो व्हीकल है उसका प्रोडक्शन 2022 में किया गया। 24 है, इसका मतलब है कि आपके व्हीकल का प्रोडक्शन 2024 में किया गया। तो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो मेकिंग ईयर को डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है BH। BH स्टैंड्स फॉर भारत, जो कि भारत को डिनोट करता है, जो कि आपको भारत के किसी भी स्टेट में जाने की आजादी देता है। तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आपको BH सीरीज का नंबर अगर आपके पास है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, NOC लेने का कोई जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब भी आपका तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, तो BH स्टैंड्स फॉर भारत। उसके बाद 4 डिजिट होते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए जाते हैं और ये कंप्यूटर जनरेटेड रैंडमली डिजिट होते हैं। उसके बाद 4 डिजिट के बाद 2 अल्फाबेट होते हैं एक्सक्लूडिंग I एंड O। I और O को छोड़ करके अल्फाबेट होते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको जो आपका एक चॉइस का जो नंबर है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों का होता है कि चॉइस का नंबर, तो वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज कि ये जो है कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। अनलाइक कन्वेंशनल रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या है कि अगर आपका कोई चॉइस का नंबर है तो उसमें आप तो कुछ एक्स्ट्रा फी दे करके, जो भी उसका नॉमिनल फी होता है वो आपको दे करके आपको आपके चॉइस का नंबर है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यही है BH सीरीज का नंबर। अब आज का जो एक्सपीरियंस हुआ, जो कि मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, बस आपको ये ध्यान देना है कि देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत सारे काम जो खुद से कर सकते हैं ना, वो हम खुद से नहीं करना चाहते। हम एजेंट के थ्रू करना चाहते हैं, दलाल पे छोड़ देते हैं। और इसी बात का जो एजेंट लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं। वो आपसे पैसा ले लेंगे पहले, या फिर एडवांस के नाम पे आपसे पैसा ले लेंगे, उसके बाद आपको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपको देते जाएंगे। और यही हुआ था हमारे साथ, हमारे मित्र के साथ, और हमारे साथ तो आज तक हो ही रहा है। वो फिर से वो स्लॉट दिया है 23 मई को स्लॉट दिया है। जो RC ट्रांसफर वाला जो लोचा है वो 23 को स्लॉट दिया है। और हमारे मित्र के साथ क्या हो रहा था, उनसे तकरीबन 3 महीना पहले 2000 रुपया एडवांस के नाम पर उनसे ले लिया। और उनके जो उनका टाटा टियागो है उसका जो रोड टैक्स जो पे करने का जो लास्ट मंथ था वो फरवरी ही था। और फरवरी के बाद इधर मार्च अप्रैल में 3 महीना जो है, 3 महीना का उनको पेनाल्टी देना पड़ा। वो आज जब गए, और जबकि आज वो एजेंट था, उनको फोन करके बुलाया था कि आज आ जाइए, आपका काम हो जाएगा, जबकि वो काम खुद से कर सकते थे। और ये बात हम लोगों को तब मालूम चला जैसे ही वो हमारे मित्र उसके दुकान पे पहुंचते हैं। एजेंट का जो दुकान था, कुकुरमुत्ते की तरह ये लोग दुकान खोल के बैठ जाएंगे जहां पे RTO ऑफिस रहेगा, और वो इस तरह के कस्टमर को, हम जैसे कस्टमर को फांसते रहते हैं, जो कि आलसी, जो कि अपना काम दूसरों पर टालने वाले होते हैं ना, तो उस तरह के कस्टमर को तो वो लोग ढूंढते ही रहते हैं। तो जैसे ही हमारे मित्र वहां पहुंचते हैं, हम भी पहुंचते हैं, तो वो जो है एजेंट कहीं और निकल जाता है कि हमें कुछ काम है, मैं जा रहा हूं कहीं और, आपका काम हमारा जो बंदा है वो कर देगा। अब उसके बंदे को से बात करते हैं तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये जो BH सीरीज का नंबर है वो भैया ही देखते हैं, मतलब जो मेन जो है वही देखता है। तो इस तरह का बात हो रहा था। वो तारीख पे तारीख दिया जा रहा था, पैसा ले लिया था। तो मजबूरन हम लोग RTO ऑफिस अंदर घुसे, और ऑफिस में जैसे ही गए तो जो भी मामला था वो हम लोगों ने वहां पे बैठे एक एम्प्लॉय को बताया, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस काम के लिए आप एजेंट को क्यों पकड़ रहे हैं, ये काम तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो वहीं पे बैठ के
जो हमारे मित्र हैं वो वहीं पे बैठ के मोबाइल के थ्रू वो अपना स्टेटस चेक किए तो मालूम चला कि फरवरी से लेके मई तक का उनको 9,000 रुपया का पेनाल्टी आ चुका है। अब यानी कि आज के डेट में वो टैक्स पे करते हैं तो 9,000 रुपया एक्स्ट्रा उनको पेमेंट करना पड़ेगा। सोचिए कितना बड़ा चूना, वो चाहे तो 9,000 रुपया का मतलब वो चूना लगने से खुद को बचा सकते थे या फिर हम भी बचा सकते हैं। तो अगर आपके पास आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आपके पास BH सीरीज का नंबर है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, दलाल के एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस एम परिवहन साइट पे जाइए, परिवहन.gov.in पे जाइए, वहां पे ऑनलाइन सर्विसेज आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, RTO सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपके व्हीकल का चेसिस नंबर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप खुद से ये काम कर सकते हैं और समय रहते आप अपने आप को पेनाल्टी देने से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट किसी वीडियो में।